अब हरेड़ी आई है। मुसाफिर। हाँ देवी जी। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? सुनिएगा। कहो। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो और सच कहो हाल दिल तो कहो, सच कहो हाल दिल तो कहो, कैसे आए तो तुम इस बियाबान भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, क्या मुसीबत हुई ऐसी जो तुम पे पड़ी, क्या मुसीबत बोलिए मुसाफिर, कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई जो भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हो आप? और ये आ गए अनिल बप्पा। अनिल बप्पा आपके लिए 10 रुपए का इनाम, जो हमका सबका पानी पिया। वतन मेरा थारा नगर और दे लीजे जान, इकलौता पुत्र का पिसर कुंवर विदेश गिरा, और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और फिर उधर बदे मैं हूँ गर्दिश का मारा, मैं हूँ गर्दिश का मारा, और फिर उधर बदे आपका एहसान, आपका भूल एहसान नहीं उम्र भरे, आपका भूल एहसान। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, और खोज में मैं उन्हीं के और आया इधर, खोज में मैं उन्हीं के, और खोज में मैं उन्हीं के और आया इधर, आपका भूल एहसान नहीं उम्र भरी, आपका भूल एहसान। मेरा नाम विजय सिंह है विजय और मैं थारा नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आप बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हो? अनिल अनिल भैया पिंटू के बप्पा ही राम लोचन के बप्पा है। अब एक फैसला हम अब आप सब करो भाई, 10 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद। तो मुसाफिर, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ। मेरा नाम तुलसी है।
तुलसी। हाँ, लेकिन आप किस तलाश में आए हो? देवी क्या बताऊं आपसे, इसी जंगल में एक बाबा जी रहते हैं और उन्होंने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है। मैं उन्हीं बाबा जी की तलाश में यहाँ तक आ गया। अगर आपने बाबा जी को देखा हो तो हमें बतला दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप लोग बाबा जी से मिलना चाहते हो? हमार तो मंजिल पूर हो गई, इनके मंजिल बाबा है, हमार मंजिल और है। तुम्हारी मंजिल कौन सी है? हमार मंजिल तुम न जानी हो, सब जाने वाले जान रहे। ले अनिल पप्पा आएंगे, 10 रुपया तुम्हारे लिए स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं। कहा कि मैं बिट्टी, हमारा बिट्टी ना है। तुम बाबा को जानते हो तो बताओ। घबराओ नहीं, तुम बाबा को जानने की बात कहते हो। हाँ। मैं दिलो जान से चाहती हूँ बाबा जी को। बाबा का और क्या? बबौना का फंसाए है। ओए! फिर कैसे दिलो जान से मानती हो? बाबा मेरी जिंदगी है, बाबा की मैं जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हार जिंदगी है, हम सब तुम्हार गंदगी है। बाबा यानी कि ऐसा क्या है बाबा के और आपके बीच में, क्या रिश्ता है आपसे बाबा जी से, जो आप बाबा की जिंदगी हो और बाबा तुम्हारी जिंदगी है? हमारे सबके लाइन लगाओ। बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि बाबा जी कोई और नहीं है। फिर कौन है? बाबा जी मेरे पिताजी है। अरे क्या? ससुरे है। ओए! जान ना पहचान बन गए मेहमान। बाबा जी आपके पिताजी हैं? हाँ। तो तुलसी एक मेरा छोटा सा काम और कर दो, अपने पिताजी से आप मुझे मिला दो। वापस मिलाओ, हम अपन बात कर लेंगे। ठीक है मुसाफिर, आप घबराए नहीं। राजकुमार साहब आप घबराए नहीं, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद भी करूंगी, क्योंकि आप इस मुल्क के राजकुमार हैं। क्यों नहीं? और हम लोगों का फर्ज होता है कि आप लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करें। हमारा मदद करो भाई। तुम्हारी कौन सी मदद करना है? हमारा अंदरूनी बीमारी है। तो बीमारी तुम्हारी कौन सी है बताओ? अपने पप्पा लाले चलो उनसे बताओ। हमारे पिताजी से? वहीं से बातचीत हुई। लेकिन राजकुमार साहब, हाँ बोलो। इनको ले चल तो रहे साथ में, लेकिन इस चौगड़े को समझा देना वहाँ उछलेगा नहीं। अगर वहाँ कुछ उल्टी सीधी बात बोलेगा, ऐसा शराब देंगे कल चौराहे पे ताड़ियां बजाते नजर हुए आते। चलो आओ मेरे साथ। सोच लो, वहाँ कुछ गलत सलत बात मत करना बाबा जी से। हम अपन बात करब बस, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना। बिटिया क्या औजार बढ़िया है यार, ये जैसे लील गा काटे वाला है, लकड़ियाँ काटने वाला होगा। और लकड़ी काट। आओ चलो मेरे साथ। चलो अपने पप्पा से ठीक है। मिलो। कहूँ से मिलो चाहे ना मिलो, अनिल पप्पा से मिल लियो। 10 रुपए का ये स्पेशल पुरस्कार पार्टी वो से धन्यवाद। अनिल भैया पिंटू के बाप हो कि राम लोचन के बाप हो, एक आप फैसला करो। अब फैसला तुम सब ने करो, हमका ना करो। बाबा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। बाबा जी प्रणाम।
का घुस रही? अरे खुश रहो, खुश रही। कल्याण हो, कल्लात हो? कल्याण हो बच्चा। कल्याण हो। कहीं कहा तो कल्लात हो। बेटी तो कौन है बेटी, किसको तू लाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालत पे बेटी तरस आ रहा। इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालत पे बेटी तरस आ रहा। कौन है बेटी? बाबूजी, आप जानना चाहती हैं कौन है? ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता। भूखे प्यासे भटकते बाबूजी, ये महाराज के बेटे हैं राजकुमार विजय सिंह, और ये आपसे मिलना चाहते थे। इनके पिताजी को आपने श्राप दिया है पिताजी, इनके पिताजी को श्राप से मुक्त कर दो, आंखें इनके पिताजी की ठीक करवा दो पिताजी। क्या कहा बेटी? ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं? हाँ बाबा जी, मैं उन्हीं महाराज का बेटा हूँ जिसको आपने जंगल में अंधा होने का श्राप दिया था। बाबा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, आप इस श्राप को वापस ले लीजिए बाबा जी। हाँ बेटा, बात ये सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। तो उस श्राप को वापस लो और हमारी परेशानी दूर करो बाबा। बेटा बेटा बाबा जी, विजय सिंह, हाँ ये संत का दिया हुआ श्राप है। जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती बेटा, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता है, उसी तरीके से ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बेटा। तो वापस अपने राजभवन को जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। क्या करें? जिस बाबा के श्राप से 2 मिनट में महाराज की आंखें अंधे हो गए, वो बाबा चाह ले तो महाराज ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो नहीं बाबा। बेटा वही महाराज की आंखें ठीक हो। श्राप वापस करना लिया आपने, खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, सर पटक कर ही जान
तो ये विजय सिंह आपके कुटी पर और आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली वापस नहीं जाएगा। नहीं बच्चा, तुम लोग खाम परेशान हो रहे हो। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया और मुझे अफसोस है कि मैंने महाराज को श्राप दे दिया है। क्रोध में आकर मैं समझ नहीं सका। अब वो मेरा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। बेटा, तुम लोग अपने राजभवन को वापस चले जाओ। आप इस श्राप वापस नहीं लोगे? वापस लेना होगा बाबा। बाबा जी, अगर श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों वापस नहीं। अरे ये क्या कर रहा बच्चा, तू अपनी जान, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा बच्चा। तुम्हारे पीछे जान जाए खोपड़ी खराब। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे बाबा। एक नहीं दो जान जाई है बाबा। हमारी भावनाओं को समझो बाबा। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं, मर जा बाबा। लेकिन अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो फिर हमारी तमन्ना पूरी हो। बेटा, सारे बाबा कुंभ में चले गए, तुम नहीं गए हो बाबा। बच्चा, अब मैं श्राद्ध तो वापस नहीं ले सकता हूँ। तो फिर एक पीछे जान जाइए। नहीं बच्चा, किसके पीछे? यही बात के पीछे आया तो आंखें ठीक करो, क्या तो तुम्हारे पीछे जान दे। बेटा, एक उपाय मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ। कौन सा उपाय बाबा जी, बताइए आप। बेटा, हाँ बाबा जी। मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। पूरा दिशा 300 मील दूर जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन? हाँ बच्चा। फिर उसके बाद उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है। सुनाली नाम? और उस गुफा में एक बहुत खतरनाक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिना देव? त्रिकाल देव बच्चा। त्रिकाल देव? त्रिकाल देव जादूगर की बेटी का पहरा हमेशा बॉर्डर पे 24 घंटे लगा रहता है। लगा रहता। दैत लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल है? और फूल में एक मायावी काजल है। अगर उस काजल को लाकर अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो क्यों ना किसी चंद का दिया हुआ श्राप हो, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी आ सकती है। लेकिन बेटा, वो मायावी काजल मिलना आसान नहीं है, क्योंकि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। वही सही बाबा। अब मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा काम मान। बाबा जी, उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़ जाए तो मैं हंस करके अपनी जान को दे दूंगा, लेकिन अपने पिताजी की आंखें जरूर रोशनी वापस लाऊंगा। बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? वो काजल तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह होते ही सूर्य का किरण खिलते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। रात में जाओ बेटा। रात में जाओ, के लिए कहा जाऊंगा। किसके लिए? बेटा, वहां जो भी गया है आज दिन तक वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। वो बहुत खतरनाक जादूगर है। जो भी गया है उसे मौत के घाट उतार दिया। बाबा जी, क्यों ना मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वहां तक जाऊंगा जरूर। आपने
एक पीछे चाहे जान जाए लेकिन हम जाप जरूर। बेटा अगर तुम लोग जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? काजल के लिए काजल। हाँ बच्चा, लेकिन याद रखना बदजुबानी मुझसे मत करना। नहीं बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो काजल हमको मिल जाएगा। हाँ जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बेटी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। भूखे प्यासे ये हमारे पास आए हैं, तो हमारा फर्ज है, हमने इनको महाराज की आंखें ठीक होने का उपाय बता दिया है। लेकिन इन्हें यहाँ से चाय नाश्ता करवाने के बाद तब यहाँ से जाने देना। मैं चल रहा हूँ। तुहार पप्पा तो कुछ नहीं कहते, तुहिन मार परेशान है। चलो इंतजाम करो, खवाओ पियो, अंडा पराठा बनाओ। मारेंगे ना, गर्दन कड़ के बाहर गिरेगी जान। अरे तुम्हारे पप्पा तो बाबा तो आज कुछ नहीं बोलते, तुम्हें मार खाऊ हटिया। तुलसी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। एक एहसान तो यह है मुझ पर, क्या आप मुझे पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया, और सबसे बड़ा उपकार तो आपका ये है कि आप बाबा जी से मुझे मिलाया और पिताजी की आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। ये आपका एहसान कभी उम्र भर मैं भूल नहीं सकता। लेकिन तुलसी, जिस दिन अपने काम पर कामयाब हो जाऊंगा और जिस वक्त वहां से लौट के आऊंगा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो ये तुम्हारी झोपड़ी दिखाई देती है, ये झोपड़ी ही नहीं, इसको एक दिन अच्छा सा तुम्हारे लिए महल बनवा दूंगा। ये छतरी की जुबान है और तुम्हें वचन देता है, जिस वक्त अपने मकसद पर कामयाब हो गया, तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा महल बनवा दूंगा। चिंता न करो, हम कामयाबी पा गए तो तुम्हारा पहले ध्यान दे पक्का। तुम तो कभी नहीं कब, और इसको साथ में मत ले जाओ, ना बहुत बड़ा धोखा खाओगे। धोखा नहीं, राजा से मिलना है तो पहले मंत्री संतरी से बात होती, बात समझो। तुलसी ठीक है, ठीक है, चलो मेरे साथ। हमारा तो जाएं तो मन नहीं हुआ। चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। और मैं भगवान से ही दुआ करूंगी हाँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह वापस आए। हमें का दुआ कैली हो, अगर जिंदा आ गए तो कुछ ना कुछ तो ध्यान दे। ठीक है तुलसी, चलो। अच्छी तरह से करूंगी। नहीं, जितनी देर यहाँ पर रह गए बातें करता ही रहेगा। हमारा तो मन नहीं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ चलो। चलो नाश्ता पानी करो।
भाई चल, तुमको बुला रहा जरा अंदर आइए। कह रहे चलेंगे, इधर आओ अंदर। अरे साले पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? शिवाई देखा आज मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ। साला पागल कहेगा, साले खोपड़ी ऐसे ही खराब हो रही है। शिवाई देख सम्राट उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है। काफी दिन गुजर चुके हैं, अंधा होकर महलों में बैठा है। और शिवाई मैं तो चाहता हूं कि उदयभान जिस तरह अंधा है, इसी तरह अंधापन की जिंदगी जीता रहे। ये कभी साला ठीक ही रहा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कभी ठीक ना हो और एक दिन इस हुकूमत की बागडोर भीमा सिंह के हाथ आ जाए। क्योंकि विजय सिंह गया है उस संत को खोजने के लिए, और महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई है। और इज्जत किया है तो सिर्फ सेनापति शेर सिंह किया है, आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं किया। लेकिन सिवाई आज के बाद ये वो भीमा सिंह भी दिखाएगा अपना असली रूप। आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सा खेल खेलूंगा। सुनिए मेरी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल, और कभी नहीं इज्जत किया उदयभान पाल। कभी नहीं इज्जत किया उदयभान पाल। उदयभान पाल अब सारा मजा चखाऊं। उदयपाल नपपाल अब सारा मजा चखाऊं, और तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। कर शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। रानी विद्यावती को पैतूहन मुझे बनाऊं। महारानी विद्यावती को एक दिन अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। रानी विद्यावती को पैतूहन मुझे बनाऊं, और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफ ना दिल में खाऊं, कि खौफ ना दिल में खाऊं, और संत को चाय मिटाऊं।
दुश्मन, दुश्मन सेनापति शेर सिंह भी साला मेरा दुश्मन है। दुश्मन है। कि शेर सिंह भी दुश्मन, और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन। अगर से वो संत इस दुनिया में जिंदा रहा हो तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसे सबसे पहले हमें उस संत का खून करना होगा। संत अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो महाराज जिस तरह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है इसी तरह सलाधा पत चलेगा। तो इससे चलो हमारे साथ, हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ और संत को खोजिए, और जहां कहीं मिलता है उस संत का नाम निशान मिला दो। फिर देखना भीमा सिंह इस धारा नगर पे कैसा कोहराम मचाता हो। आओ मेरे साथ। अनिल बप्पा की तरफ से 20 रुपए हमारे मंत्री साहब के लिए और 10 रुपए हमारे लिए, यानी 30 रुपए का शानदार पुरस्कार भेजे हैं 5 को।